आस्था एक बार फिर कानून की चौखट पर है। वाराणसी में मस्जिद का दावा करने वाले मुगल शासकों की करतूत की खालिक पर लेप लगाने के फिराक में है। वहीं मंदिर की पैरोकारी करने वाला पक्ष सबूतों की रोशनी में उस कलंक के काले अध्याय का पन्ना अदालत के सामने पलट रहा है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मुद्दे की सुनवाई पर अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन क्या कुछ हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट पर? दावे और दलीलों के बीच किसका पलड़ा भारी रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे 242 साल बाद काशी अपने नए भव्य अवतार में है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में काशी कॉरिडोर का डंका बज रहा है। मगर क्या ये सिर्फ एक पड़ाव है? क्या अयोध्या की तरह काशी को विवादों से जल्द मुक्ति मिलने वाली है? ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि काशी विश्वनाथ की मुहिम एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मंगलवार को इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से करीब 2 घंटे तक दलीलें पेश की गयी। आदि विश्वेश्वर शिवलिंग और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, तो वहीं हिंदू पक्ष के जो पैरोकार हैं वो अपना दावा पेश करते हैं। उनका कहना है कि जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ज्ञानवापी की, दरअसल यहाँ पर पुरातन समय से, सदियों से आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग रहा है। हिंदू पक्ष शुरू से कह रहा है कि 350 साल से एक सच को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जिस जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहाँ पहले लॉर्ड विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, लेकिन मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया। मंदिर की तरफ से वकील विजय शंकर रस्तोगी ने हाईकोर्ट के सामने इस बारे में तर्क पेश किए और कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से संपत्ति का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। भगवान विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग से अब तक चला आ रहा है। भगवान विश्वेश्वर विवादित ढांचे में विद्यमान है। मंदिर प्राचीन है और इसका निर्माण 15वीं सदी से पहले का है। देखिए, यह स्वीकृत तथ्य है कि ज्ञानवापी परिसर में जो विवादित स्थल है उसमें स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर जो है वो सतयुग से विद्यमान रहा है। ये मुस्लिम पक्ष भी स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि वर्ष 1669 में औरंगजेब बादशाह के फरमान से वहाँ मस्जिद कायम कर दी गई, उस मंदिर को तोड़ करके। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कोई संपत्ति का विवाद नहीं है, बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का राष्ट्रीय विवाद है। वहीं मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद वक्फ बोर्ड के एक्ट में वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज है, इसीलिए उस पर मुस्लिमों का हक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि वक्फ एक्ट में संपत्ति का पंजीकरण हो जाने मात्र से गैर मुस्लिम लोगों का संपत्ति से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। किसी संपत्ति का हिस्सा वक्फ बोर्ड में पंजीकृत होने से मुस्लिम समाज को कोई अधिकार नहीं मिल जाता। वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिम समुदाय के विवाद ही तय कर सकता है। गैर मुस्लिम के बीच विवाद पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में ये भी जोर देकर कहा कि किस कानून में और किस साल में प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट में पंजीकृत हुई, प्रतिवादी को ये भी ठीक से नहीं पता। तभी तो पहले कहा गया कि साल 1954 के कानून में वक्फ पंजीकृत है, फिर कहा गया कि 1960 के कानून में पंजीकृत है, फिर ये भी कहा गया कि 1944 में सरकारी सर्वे के बाद मस्जिद वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। और एक बार यदि किसी स्थल पर हिंदू देवता को विराजमान कर लिया जाता है, पहचान कर लिया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो वह अनंत काल के लिए वहाँ पर वह देवता विद्यमान रहेंगे। उसको नष्ट कर देने से उस देवता के स्थान को विनष्ट नहीं हो सकता और न उसकी धार्मिक स्थिति का परिवर्तन हो सकता है।